नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। वक्त हो चला है दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरों का। खबरों में आज बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे की, जहां इंदौर को बड़ी सौगात वो देने वाले हैं। विकास यात्रा में शामिल होंगे, साथ ही G20 को लेकर आयोजित बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ बागेश्वर धाम के द्वार हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा दिखाएंगे सीएम बघेल के कोरिया और जशपुर दौरे की खबरें। सीएम बघेल अपने दौरे के दौरान कोरिया और जशपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही छतरपुर में टीआई पर कार्रवाई की खबर से भी रूबरू कराएंगे। बंगलुरु में आयोजित एयर शो 2023 में नए भारत के आत्मनिर्भर भारत की उड़ान पर भी खबर दिखाएंगे। बंगलुरु में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत कोई मौका नहीं छोड़ता, दुनिया नए भारत के अदम्य साहस को देख रही है। साथ ही चर्चा उन तमाम खबरों के बारे में जो आपके लिए जरूरी हैं। तो देखते रहिए 12 बजे की बड़ी खबरें। सीएम शिवराज सिंह ने एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल पूछा और कहा कि आपने बीजेपी सरकार की जो योजनाएं 2018 तक चल रही थी, उनमें से एक योजना भारिया, सहारिया और बैगा जनजाति की बहनों को 1000 रुपए देने की योजना भी थी और इस राशि को आपने क्यों बंद कर दिया। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ से उन्होंने ये जवाब मांगा है। आदिवासी महिलाओं की राशि क्यों बंद की गई। बीजेपी सरकार ने चलाई थी 2018 में ये योजना, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस योजना को बंद कर दिया गया और इस सवाल को पूछा गया है कमलनाथ से। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल पूछा और कहा कि बीजेपी सरकार की जो योजनाएं 2018 तक चल रही थी, उनमें से एक योजना थी भारिया, सहारिया और बैगा जनजाति की बहनों के लिए, जिसमें उन्हें 1000 रुपए देने की योजना थी। इस राशि को आपने क्यों बंद कर दिया। तो ये सवाल क्या है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, जिसमें जनजाति की जो बहनें थी उनके लिए एक योजना बीजेपी ने चलाई हुई थी और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस दौरान इस योजना को बंद कर दिया गया था। और इसी को लेकर सीएम शिवराज ने सवाल किया है कमलनाथ से कि आखिर आपने इस योजना को बंद क्यों कर दिया, क्योंकि इस योजना के तहत आदिवासी महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इस योजना को बंद कर दिया गया। इसका बेहतर जवाब कमलनाथ ही दे सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को बंद करने के पीछे का कारण पूछा है कमलनाथ से कि आखिर इस योजना से क्या आपत्ति थी और क्या था इसके अंदर, जिसके चलते आपने 1000 रुपए की इस योजना को बंद कर दिया। तो सीएम शिवराज ने कमलनाथ से ये सवाल पूछा है। महीना कमलनाथ जी, आपने अति पिछड़ी जातियों की बहनों को, जनजातियों की बहनों को बेगा, भारिया, सहरिया, उनके हक को छीना और 1000 रुपया आपने 15 महीने तक नहीं दिया। जब फिर हमारी सरकार आई तो फिर हमने वो पैसा उनके खाते में डालना शुरू किया। कमलनाथ जी, बेगा, भारिया और सहरिया बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों पोषण आहार अनुदान की राशि आपने बंद की? वो जवाब मांग रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र से। जितेंद्र, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछा है कि आदिवासी महिलाओं को जो 1000 रुपए दिए जाते थे उन्हें बंद क्यों कर दिया गया, और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रतिदिन एक ना एक प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं और उस प्रश्न के माध्यम से विपक्ष की सरकार से कहीं ना कहीं वो विपक्ष से कहीं ना कहीं वो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे किए या नहीं किए। कमलनाथ से रोजाना वो एक प्रश्न करते हैं और देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस समय प्रश्नों को लेकर जो एक राजनीति है वो चरमराई हुई है। हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक जो प्रश्न है वो किए जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इन प्रश्नों के माध्यम से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वहीं कमलनाथ की भी हम बात करें तो कमलनाथ भी लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ट्वीट कर एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्नों के माध्यम से वो भी कहने के जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रश्न सभी कर रहे हैं लेकिन उसका उत्तर कोई नहीं दे रहा है। यानी कि प्रश्न काफी है लेकिन उत्तर कहीं से निकल कर नहीं आ रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। लोग भी जानना चाहते हैं कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आखिर उनका उत्तर क्या है। बिल्कुल, तो जितेंद्र, ये माना जाए कि सिर्फ राजनीति के चलते या फिर आगामी समय में चुनाव होने हैं, तो इसे कुल मिलाकर सिंपल राजनीति हम माने, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है कि आखिर उनसे जो सवाल पूछे गए जवाब क्या है, क्योंकि जनता खुद जानना चाहती है। बिल्कुल, देखिए, जनता कहीं ना कहीं जवाब जानना चाहती है और जनता को यही
जनता का यही कहना है कि आखिर कब वो समय आएगा कि जब प्रश्नों के जो उत्तर है वो मिल पाएगा। दोनों ही तरफ से लगातार जो प्रश्न है वो किए जा रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, और यानी कि ये माना जाए कि अब जनता सब समझ रही है कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि अगर जवाब नहीं मिलेगा तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कि आप सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। और पहले भी हमने देखा कि कई सवाल पूछे गए सीएम की तरफ से, कई सवाल पूछे गए कमलनाथ की तरफ से, लेकिन अगर जवाब ही नहीं आएगा तो फिर इन सवालों का औचित्य भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर सवालों का जवाब नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो सवाल ही बनकर रह जाएंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ से सवाल करते हैं, कमलनाथ एक ट्वीट करके एक नया सवाल डाल देते हैं, और ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों का जवाब क्या है। और जब तक ये जवाब निकल कर नहीं आएंगे तब तक इसी प्रकार की जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और देखना है अब जितेंद्र की अब और कितने सवाल सामने आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।